डिक्शनरी से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की सवाल है पर सॉल्व होगा डिक्शनरी की मदद से। स्ट्रिंग यही लेते हैं, यही वाली, क्यों हम दिमाग लगाएं, यही स्ट्रिंग लेते हैं। फालतू में दो बार काम करना वैसे भी पसंद नहीं है। ये स्ट्रिंग है आपके पास, अब आपको हर एक लेटर कितनी बार आ रहा है वो आपको बताना है, ठीक है, हर एक लेटर कितनी बार आ रहा है वो आपको क्या करना है, बताना है। वो एक बार सोचते हैं हम इसको, ठीक है, एक बार हम सोचते हैं, पर हम सोचेंगे इसको थोड़ा छोटे एग्जाम्पल से, बड़े एग्जाम्पल लेके सोच नहीं पाएंगे। तो दिस इज, सिर्फ दिस इज लिखते हैं, ठीक है, दिस इज, ये हमारी स्ट्रिंग है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा भैया ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन लग रहे हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, नहीं परमुटेशन की हाँ, नहीं है। लग रहे हैं ऐसी। अब अभी आजकल प्रैक्टिस कर रहे होगे उसकी, इसलिए लग रहे होंगे। कर लेना, अच्छा चैप्टर है, मस्त चैप्टर है। वन नोट, किसी टाइम पे मेरे को बहुत अच्छे से आता था ये चैप्टर, मैं भूल गया सब, किसी ने सर फोटो उसमें भेजी। पता ही नहीं चलता कि मतलब कब परम्यूटेशन लगाएं कब कॉम्बिनेशन लगाना है। वो सब प्रैक्टिस है, देखो सब प्रैक्टिस है। अब मेरे को किसी टाइम पे आता था, मैं भी भूल गया हूँ वैसे तो। अभी फिजिक्स, इतनी जल्दी भूल गए आप? अभी तो 2 साल हुए मतलब हैं। ऐसा भी नहीं कि पूरी भूल गया, मतलब जेई, एक मैं तो जेई लेवल की थी ना वो भूल गया मैं। मैं तो अभी जो कर रहा था वो सब भूल गया। तो भैया 2 साल हो गए। अरे फिजिक्स मेरे को पूरी याद है, पूरी फिजिक्स 11th 12th पूरी, काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। तो किसी का मैसेज आ रहा है, मैसेज इग्नोर करते हैं अभी। भैया मैंने भी भेजा था, वो हाँ देख मैं लो। आपके ही देख रहा था। वो मैंने अभी देखा नहीं, पर आप, मैंने फ़ोटो डाउनलोड कर लिया वैसे, मैं देखता हूँ उसको क्या है वो। पर पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझ के जाएंगे इसको। तो स्ट्रिंग क्या है, दिस, फिर क्या है इज, है ना, और बीच में एक स्पेस भी है, तो ये हमारी स्ट्रिंग है, THIS। हमें क्या करना है, हर लेटर कितनी बार आ रहा है उसका एक काउंट बनाना है, कुछ इस तरह से आना है, जैसे कि यहाँ पे आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ऐसे बताना है आई 2 बार आ रहा है ना, ऐसे बताना पड़ेगा आई 2 बार आ रहा है। और टी 1 बार आ रहा है तो बताना पड़ेगा भाई, आपको बताना पड़ेगा टी 1 बार आ रहा है ना। और एच 1 बार आ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा। बार हम फंक्शन चलाएं तो वो एक ही बार पे सारे आ जाए, मतलब ये कह रहे हो आप? हाँ मैं यही कह रहा हूँ आपको, आपको बेसिकली ये स्ट्रिंग में बताना है कि कौन कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो हम ये पाएंगे कि हमको बेसिकली पेयर बनाना है, आई इतनी बार, टी इतनी बार, है ना, पेयर बनाना है। और पेयर वाली बात किस में आती है, डिक्शनरी में, ठीक है, अगर हमको याद हो तो। पेयर वाली बात आती है डिक्शनरी में, जिसमें होती है की वैल्यू पेयर होती है, ये ठीक सर ये तो है, की वैल्यू, हाँ। एक होती है की और उसकी होती है एक वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं बोलूँगा एक खाली डिक्शनरी बना लूँगा एकदम एम्प्टी, जिसमें क्या कुछ नहीं पड़ा। डी नाम की एक डिक्शनरी है जो कि एकदम खाली है, आप नाम तो कुछ भी बना सकते हो पर मैं डी बना देता हूँ, ठीक है, जो कि एकदम खाली है। तो बना देते हैं इसको, बन गए, ठीक है, डी नाम की डिक्शनरी एकदम खाली। अब स्ट्रिंग के ऊपर चलना है, क्योंकि एक एक करके टारगेट करना है, ठीक है, एक एक करके टारगेट करेंगे हम पहले, क्योंकि टी का डेटा स्टोर करेंगे हम, फिर एच का डेटा स्टोर करेंगे, फिर आई का डेटा स्टोर करेंगे, फिर एस का डेटा स्टोर करेंगे, फिर स्पेस का डेटा को इग्नोर कर देंगे, और आई के डेटा स्टोर करेंगे, फिर एस के डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक एक करके टारगेट करना है फॉर आई इन माई स्ट्रिंग, आपके पास स्ट्रिंग आ गई ये ऐसी। अब देखो करना क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। अब आई मेरा क्या होगा, अभी टी पे होगा, आई मेरा टी पे होगा, ठीक है। डिक्शनरी में जब हमने क्या किया था, खाने को कैसे ऐड किया था हमने, याद करो, खाना नाम की एक डिक्शनरी थी, खाना नाम की एक डिक्शनरी हाँ, थी, और उसमें मैंने क्या बोला था, खाना ऑफ शुभम, ऐसे बोल दिया था, खाना ऑफ शुभम इज इक्वल टू, है ना, कंप्यूटर गेम, ये बोला था मैंने, याद करो, ऐसे बोल दिया था। कैसे बोला था, खाना ऑफ शुभम, और शुभम को मैं स्ट्रिंग में लिखता हूँ वरना मैं एरर एरर पाऊंगा, है ना, इज इक्वल टू गेम, ऐसे लिखा था मैंने, अगर कुछ याद है तो आप लोगों को, है ना। तो मैं आई पे जाऊँगा, देखो ये मेरी स्ट्रिंग है। अब थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसको, थोड़ा आराम आराम से। मैं बोलूँगा डी, मैं बोलूँगा डिक्शनरी का आई, पेन से नहीं कर रहे भैया? क्या, पेन से पेन नहीं से कर नहीं रहा कर मैं, रहे? पेन ढूंढना पड़ेगा। डिक्शनरी ऑफ आई, मैं बोलूँगा डिक्शनरी ऑफ आई जो है ना, मैं उसको बोल दूंगा कि भाई तुम क्या हो ना, तुम अभी 1 हो, ऐसे बोल दिया मैंने,
तुम भी 1 हो, ठीक है। तो क्या एक टी नाम का वेरिएबल बन जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होगी? बात समझ में आ रही है? बताओ। यस सर। थोड़ी बात समझ में, मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब ये वाली बात समझ में आई है। सर फिर h इज इक्वल टू 1 ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा ना वो आगे। हाँ, पहले ये वाली बात समझ में आई, ये बताओ पहले आप मेरे को। बताओ पहले एक बार फिर से बताओ इसे। मैंने बोला डी ऑफ आई इज इक्वल टू 1, यानी कि डी ऑफ आई क्या है मेरा? टी है। बोलूँगा टी मतलब डिक्शनरी में तुम एक नया वेरिएबल बना दो टी के नाम से, मतलब कुछ ऐसे बना दो जैसे शुभम था ना, देख ये क्या था? डिक्शनरी ऑफ शुभम, मतलब खाना ऑफ शुभम इज इक्वल टू गेम। वही मैं क्या बोल रहा हूँ, डिक्शनरी ऑफ आई, आई क्या है मेरा? टी है, टी इज इक्वल टू 1, मतलब तुम बोल दो कि एक बार तो भाई आ चुका वो, है ना। तो मेरी सर। डिक्शनरी में क्या बन के आ गया ना, मेरी डिक्शनरी कुछ इस तरह से बन गई होगी जो खाली थी। सर हाँ, सर हमें कैसे पता कि आई जो है वो पॉइंट कर रहा है टी को? वो आई टी को ही पॉइंट करेगा क्योंकि एक एक करके चलता है ना। आई पहले टी पे चलेगा, फिर अच्छा, ये एच पे मतलब चलेगा। करेक्ट आपने वेरिएबल लिया है ना ये? आई मैंने ये लिया, ये फॉर आई इन माई स्ट्रिंग, ये है आई। मैंने क्या बोला था, एक एक करके तो टारगेट ये तो करना है ना सबको आपको। पॉइंट करेगा ना एक एक करके। कोडिंग में पहले बताओ, T को, कोडिंग फिर में H से को, समझ फिर I आएगा। को। अरे फॉर आई, इस लाइन का मतलब बताओ कोई मेरे को। सर ये सर मतलब मतलब सबको, मतलब जो भी है माई स्ट्रिंग में सबको एक एक करके पॉइंट करेगा। हाँ, तो वही तो कर रहा हूँ मैं। अभी टी अच्छा, पर मेरे को हूँ। लगा सिर्फ टी को। अरे ओके। देखो, अभी टी पर हूँ, फिर एच पे जाऊंगा, आई पे जाऊंगा, फिर एच पे जाऊंगा। अभी मैं कहाँ पर हूँ? अभी तो मैं टी पर हूँ ना। तो हुआ क्या होगा ना, जैसे आपने ये लाइन लिख दी होगी, डी ऑफ आई इज इक्वल टू 1, इससे क्या होगा? डिक्शनरी थी ना, डिक्शनरी, इसमें टी नाम का एक वेरिएबल बन गया होगा जिसकी जो वैल्यू होगी ना वो 1 हो जाएगी। ऐसे इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, देखो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर मैं एच पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा डी ऑफ आई इज इक्वल टू 1, यानी कि डिक्शनरी ऑफ एच में तुम 1 कर दो, यानी कि एच नाम का एक की बनाओ जिसकी वैल्यू तुम क्या कर दोगे? 1 कर दोगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा, हाँ भैया आ रहा है। है ना। तो यही चीज़ कर रहा हूँ मैं, डिक्शनरी ऑफ आई मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ। फिर मैं आगे जाऊँगा, अब आई पे गया मैं, फिर मैं करूँगा डी ऑफ आई, यानी कि डी ऑफ आई इज इक्वल टू 1, यानी कि आई बन जाएगा यहाँ पे जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब मैं फिर आगे बढ़ूँगा, अब क्या है यहाँ पे? एस है, डी ऑफ एस इज इक्वल टू 1। तो एस देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सिर्फ वही वही वेरिएबल आ रहे हैं जो हैं, फालतू ए बी सी डी नहीं आ रही है इसमें। इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा आ गया। अब क्या है? स्पेस है, ठीक है, स्पेस भी काउंट कर लेगा बेसिकली। तो स्पेस नाम का एक वो बन जाएगा, स्पेस कुछ ऐसे, खाली स्पेस, और स्पेस कितना है इसमें? 1 है, खाली स्पेस मेरा 1। अब किस पर है? अब आई पर है, डी ऑफ आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। बट डी ऑफ आई इज इक्वल टू 1 में करूँगा तो मैं आई को फिर से 1 कर दूंगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि आई तो 2 होना चाहिए। तो मैं चेक करूँगा अगर आई है कि नहीं है, मतलब जो मैं चेक कर रहा हूँ वो होना भी तो चाहिए। अगर वो है, तुम ना उसकी वैल्यू को 1 बढ़ा दो बस, ठीक है, उसकी वैल्यू को बस 1 बढ़ानी है तुमको, फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और फिर एस है, एस मैं बोलूँगा एस है तो नहीं यहाँ पे कहीं? एस है, तो एस की जो वैल्यू थी उसको तुम 1 बढ़ा दो, और लास्ट में तुम डिक्शनरी को प्रिंट कर दो। ये है, तुमको आंसर मिलेगा टी 1 बार है, एच 1 बार है, आई 2 बार है, और एस 2 बार है, और स्पेस 1 बार है। ये तुमको फाइनल डिक्शनरी में आंसर मिल जाएगा कुछ इस तरह से। अरे थोड़ा सा समझ में आ रहा है? आ रहा है भैया, आ रहा है भैया। ये मैं कोडिंग करके दिखाओ, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आता है। हाँ, कोडिंग तो मैं करता हूँ, पर ये वाली चीज़ समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये समझ में आएगी तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे सही से। इसमें ना मैं थोड़ा कंफ्यूजन सी रहती है, टेढ़े मेढ़े डायग्राम बनते हैं ना। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ ना, डिक्शनरी मैंने बना चुका हूँ। मैं काम करता हूँ ना, मैं की और वैल्यूज ले लेता हूँ पहले। अभी मैं कीज़ ले लेता हूँ सारी। की कैसे लूँगा मैं? डी की कीज़ ले लेता मेरे को, कीज़ डी की मैंने कीज़ ले ली सारी की सारी। अब अब हम एक काम करते हैं, देखो कीज़ ले लिया आपने, तो अभी की क्या आई होगी? खाली, कुछ कोई की नहीं आई होगी हम यहाँ पे, है ना। अभी कोई भी की नहीं आई होगी। अब मैं बोलता हूँ कि अगर मैं कीज़ पे चलूँ तो कैसा रहेगा? मैं बोलूँ फॉर जे इन कीज़,
देखो लेट से वो क्या होगा, सर आई होगा या जे क्यों लिया आपने? अरे आई तो आई किसके लिए, आई एक एक इसके लिए है। या तो हम और ये कर जे? सकते हैं, देखो देखो डी ऑफ आई ठीक है इज इक्वल टू 1। अगर मैं ये कर दूं, मैं लास्ट में प्रिंट कर दूं डी को, ये अगर मैं ये करता हूँ, लेट से मैं ये करता हूँ, मैं रन करता हूँ, तो डिक्शनरी में क्या आएगा कि टी एक बार है, एच एक बार है, आई एक बार है, एस भी एक बार है और स्पेस एक बार है। पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं चेक कर लूँ, मैं आई जो मैं 1 कर रहा हूँ ना, इससे पहले ही मैं चेक कर लूँ कि डी ऑफ आई प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा अगर डी ऑफ आई जो है वो भैया वो लेंथ के बराबर कर देंगे ना, लेंथ के बराबर क्यों करोगे, देखो जितना उतना होगा उतना उतना आता बेसिकली आपको रहेगा। डी ऑफ आई इज इक्वल टू 1 करना है, सबकी फ्रीक्वेंसी एक करनी है। पर आपको आपको ना एक स्पेशल कंडीशन में क्या करना है, अगर डी ऑफ आई ना 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये नॉट का सिंबल होता है। अगर डी ऑफ आई 0 के बराबर नहीं है, मतलब एक बार तो है ही हो, तो हमको पता है क्या करना है, डी ऑफ आई में डी ऑफ आई +1 एक बढ़ाना है। ठीक है, अगर 0 नहीं भैया है, भैया सुनो सुनो, अगर हम ये तो हम एक उसके लिए कर रहे हैं, सेंटेंस के लिए, अगर मान लो हमें इनपुट भी देना है, फिर कैसे इनपुट करेंगे? इनपुट के लिए तो हो जाएगा, बस आपको इनपुट के लिए तो हो जाएगा। एक मिनट यार, चला नहीं है, की एरर टी, सॉरी, हाँ टी, अच्छा एक मिनट, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। देखो हम 1 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, बोल दो अगर आपकी जो ये है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब देखो अब गलत आ रहा है अभी भी, है ना, देखो अब 2 आ रहा है, इसलिए मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, मेरी अप्रोच कुछ और है, ऐसे अप्रोच करूंगा ना तो होगा नहीं, इसीलिए मैं कीज ले रहा हूँ पहले, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कीज ले रहा हूँ और मैं तभी उसको टारगेट करता हूँ। मैं कीज लेता हूँ पहले, डिक्शनरी की मैं सारी कीज उठा लेता हूँ, तो मैंने सारी कीज उठा ली, अब मैं ना की के ऊपर चलूंगा, फॉर जे इन कीज, ठीक है, जे इन कीज होगी। अब मैं क्या करूँगा, जितनी भी डी ऑफ जे है उसमें डी ऑफ जे +1 कर दूंगा, और सॉरी फॉर नहीं लगाना यार, इफ लगाना पड़ेगा। इफ अगर मेरा आई की में है, तब मैं डिक्शनरी के आई +1 कर दूंगा, एल्स में सिंपल 1 रखूंगा। ये अब मैं बताता हूँ मैंने किया क्या। मैंने किया है, मैंने डिक्शनरी बना ली, अब मैंने सारी कीज़ ले ली, सारी की सारी कीज़ ले ली, जितनी भी कीज़ हैं। हमको अगर पता है तो की वैल्यू पेयर क्या होती है, एक होती है की, एक होती है वैल्यू, ठीक है, ये होती है वैल्यू के वी, ठीक है, की और वैल्यू। तो बेसिकली मैं ये ले रहा हूँ, कैरेक्टर्स ले रहा हूँ, टी आई जे के, ये सब ले रहा हूँ मैं। तो मैंने सारे ले लिए, अभी क्या थी, खाली थी, ठीक है, तो मैंने सारे ले लिए। मैंने क्या बोला, अगर आपका आई आई क्या है मेरा, आई बेसिकली मेरा एक एक करके जो टारगेट हो रहा है एलिमेंट, बोलूँगा अगर जो आपका आई है वो की में प्रेजेंट है, मतलब जितनी कीज़ मैंने उठाई हैं अगर उसमें आई प्रेजेंट है, लेट से हमने अभी क्या किया, इसका बना लिया पेयर, इसका बना लिया, सबका बना लिया। अब मैं यहाँ पे गया हूँ, जब मैंने यहाँ पे गया तो मैंने कीज़ उठाई सारी, मैंने बोला अगर आपका आई प्रेजेंट है की में, जो कि प्रेजेंट होगा, तब क्या करना है, बेसिकली डी ऑफ आई इज इक्वल टू डी ऑफ आई +1 करना है। तब हमको एक वैल्यू बढ़ानी है उसकी, क्योंकि की वाली वैल्यू प्रेजेंट है, एल्स में सिंपल हमको 1 करना है। मेरे हमारे में तो वैसे टीवी प्रेजेंट है। अब देखो, अब रन करेगा, अब सही चल रहा है, देखो अब बताओ क्या क्या पूछना है। मेरे को पूछना है, जैसे इसमें आप बोल रहे हो ना, जैसे फॉर आई इन माई स्ट्रिंग करा हमने, हाँ ये करा हमने, फॉर लूप डाला, हाँ और हमने सारी कीज ले ली। हाँ, की खाली है, अभी कुछ नहीं है, हाँ अभी खा लिया है। तो कुछ नहीं और मिलेगा फिर आपको हमने, खाली। हाँ फिर हमने कहते हैं कीज का हम लूप करा। हमने बोला फ्लूक नहीं है, इफ है, मैंने बोला अगर हाँ इफ, हाँ अगर इफ आई जो है भी जो आपका, इफ करा। मतलब अगर आई है, मतलब आई जो टी है, अगर टी आपका की में है, क्या टी आपका की में है, की तो खाली है, तो ये चलेगा ही नहीं, सीधा एल्स हाँ चलेगा, मतलब आपका T1 हो जाएगा, T1 हो जाएगा। फिर हम गए एच पे, ठीक है, एच पे गए, तब हमने सारी कीज़ निकाल ली। कीज़ में क्या मिला मेरे को, सिर्फ टी मिला, सिर्फ टी मिला। अब मैंने क्या बोला, एच, मैंने बोला क्या मेरा जो एच है वो की में है, मेरा एच जो है
वो की में तो है ही नहीं, क्योंकि की में तो सिर्फ टी है, की में तो अभी सिर्फ टी है ना, एच थोड़ी है। मतलब कैसे की में टी कैसे मतलब? अरे जो कीज है, जो सेकंड जब हम एच पे पहुंच चुके होंगे तो कीज में क्या मिलेगा मेरे को बताओ? टी तो मिलेगा, टी। जो हो यहाँ, चुका है। हाँ यहाँ पे जाके तो टी डल चुका है ना डिक्शनरी में। हाँ तो जब हम यहाँ पे जाएंगे फिर दोबारा से कीज लेंगे हम, जैसे दोबारा से हम की लेंगे तब टी मिल जाएगी ना मेरे को, टी, क्योंकि टी यहाँ पे डल चुकी। हाँ 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 हाँ, अब हम क्या अब समझ आ करेंगे, गया। अगर अगर आई है जो आपका की में है, मतलब अब एच है मेरा आई, अगर एच की में है यानी कि एच टी में है, मतलब एच तो है ही नहीं प्रेजेंट, तब ये नहीं चलेगा। हाँ ये भी नहीं चलेगा, फिर वन हो जाएगा। फिर वन हो जाएगा एच, फिर वन हो जाएगा हाँ। एच, फिर आई पे गए। ठीक है, अब की क्या मिलेगी मेरे को? टी और एच मिलेगी, की टी और एच, पर आई तो प्रेजेंट है नहीं टी एच में, तब फिर से आई की वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू वन हो जाएगी ऐसे एल्स में। फिर कीज में क्या मिलेगा मेरे को? तीन चीज़ें मिलेंगी, टी एच आई ये मिलेगा। फिर मैं क्या करूँगा, एस, क्या एस प्रेजेंट है एस टी एच आई में? नहीं है, तब एस की वैल्यू भी वन हो जाएगी। फिर स्पेस, स्पेस, फिर स्पेस की वैल्यू भी वन हो जाएगी। सारे वन हो गए। अब मैं आई पे गया। ठीक है, जब मैं आई पे जाऊँगा तो जब मैं कीज लूँगा तो कीज से क्या होगा? टी मिलेगी, एच मिलेगी, आई मिलेगी, एस मिलेगी, स्पेस मिलेगा। ठीक है, अब मैं बोलूँगा आई, क्या मेरा आई जो है वो कीज में है? हाँ है, तो हाँ ये रहा है, आई है। और ये रहा की में भी आई। तब तुम क्या प्लस करो, वन। तब तुम जहाँ वन और रखा था ना उसको टू कर दो, मतलब एक बढ़ा दो, हाँ डी ऑफ आई ठीक से है। करो, डी ऑफ आई प्लस वन कर दो। ठीक है, बढ़िया गया। अब एस पे गए, कीज ले लिया हमने, कीज मिल गया हमको टी एच आई एस और स्पेस। फिर मैं बोलूँगा क्या मेरी एस जो है वो मेरा कीज में है? हाँ है, क्योंकि एस पहले आ चुका था की में। तब तुम एक बढ़ा दो, तो यानी कि दो कर दो उसको, एस को भी दो। भैया ये तो समझ आ गया, पर मुझे ये बताओ भैया, कहते हैं जो ये कीज ले रहा है ना जो स्ट्रिंग से, हाँ, ये मतलब ले कैसे रहा है ये बताओ। डी डॉट कीज फंक्शन से, डिक्शनरी की कीज वाले फंक्शन से। डिक्शनरी में तो हमारी कीज अभी खाली है। हाँ तो खाली तो कुछ नहीं आएगा, जब कुछ नहीं आएगा तो ये हाँ चलेगा ही नहीं, जब ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा वन। अच्छा हाँ ठीक है। डी आई और डिक्शनरी है आई की, आई रेंज की। सर हाँ, सर कोई जो डिक्शनरी है जिसमें हमने की दे रखी है पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो वैल्यू वो अपने आप वन ले लेता है? नहीं लेता वन, तो मैं दे तो रहा हूँ यहाँ पे वन, ये वैल्यू दे तो रहा नहीं मैं हूँ। आई है ना, ये मतलब डी ऐसे डी नहीं, ब्रैकेट अपने आप वन आई। नहीं लेता वो, अच्छा, नहीं लेता वो, एरर मतलब देता जीरो वो, ले एरर, लेगा एरर देता, एरर, कुछ। अच्छा ठीक है। है ना। मुझे जो भैया जो आई में होगा, आई स्ट्रिंग में होगा, उसी में जो उसी को ही लेगा वो, है ना? हाँ हाँ, ठीक है मैं समझ गया। ये कोड अभी समझ में नहीं आया मेरे को, पता है। एक बार फिर से करा दो भैया, एक बार फिर से कराओ इसे। आ गया सर, आ गया। ये तभी आ आएगा गया, जब पर एक खुद बार लिखोगे। फिर से कराओ। हाँ एक बार फिर से कराओ भैया। माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अब मैं इनपुट ले लेता हूँ अब की बार, है ना, इनपुट ले लो। हाँ थोड़ा ठीक टफ हो है। जाएगा ना, और कुछ नहीं, टफ कुछ नहीं है। फॉर वही आई सेम रहेगा। सेम रहेगा कोड, डिक्शनरी बनाएंगे खाली, डिक्शनरी बन गई एम्प्टी। ओके, दिस इज माई एम्प्टी डिक्शनरी। नाउ कीज ले लूँगा सारी, स्टेप्स बिल्कुल सेम है। कीज ले लिया आपने, आप बोलोगे अगर आपका जो आई है वो कीज में है, अगर है तो आप डिक्शनरी के आई में डिक्शनरी ऑफ आई प्लस वन कर दो। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, एल्स में क्या करना है, सिंपली डी ऑफ आई इज इक्वल टू वन करना है, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी तो आई गई है, बाहर आएंगे प्रिंट कर देंगे डी को। नाउ रन, अब लिख देता हूँ मैं, दिस इज समथिंग रियली बिग टेक्स्ट बाय मी। ठीक है, बाय मी, रन किया तो देखो आ गया, टी 4 बार है, एच 2 बार है, आई 4 बार, ये ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। देखो एक्स 1 बार, और स्पेस नहीं है भैया एक मैं। बार डी डॉट कीज का जरा वो बता दो, जरा फंक्शन क्या है। कीज आपको कीज देती है ना, कीज मतलब टी देगा आपको, फिर एच देगा। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो कीज होती है, सेकंड वाली वैल्यूज होती हैं। हाँ तो मतलब भैया वैल्यू चाहिए तो डी डॉट वैल्यूज करेंगे हम। हाँ वैल्यू चाहिए तो डी डॉट वैल्यूज करेंगे, बताता था डिक्शनरी पढ़ाई थी जब, तो वैल्यू थोड़ी चाहिए अरे मेरे। मैं तो ऐसे कर नहीं पाया था भैया, नेट सारा था उस दिन। अच्छा, पिछली क्लास में हुआ था ना ये। हाँ हाँ हाँ, पिछली क्लास में ये सब हाँ पढ़ाया था मैंने। हाँ तो ये कोड एक बार खुद लिखोगे ना, छोटा सा है वैसे, तो खुद करोगे तभी आएगा समझ में। भैया आपने वीडियो भेजी थी उसकी पिछली क्लास की।